दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल जहां भारतीय जनता पार्टी लड़ने को तैयार नहीं है, जहां उसको लगता है कि उसका चेहरा काला कर दिया जाएगा, कि उसके चेहरे पर एक काले पोत दी जाएगी। जी हां, ऐसी स्टेट्स में आम आदमी पार्टी, जिसका कोई संगठन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो आगे बढ़ती चली जा रही है। हैरानी की बात यह होती है कि ये अरविंद केजरीवाल नाम का जो संघी है, ये संघ के खिलाफ एक बात भी नहीं बोलता है, जबकि राहुल गांधी जो है संघ की जो है चड्डी से लेकर के पैंट तक उतार देते हैं। ये अरविंद केजरीवाल छोटा पैकेट बड़ा धमाका है जरूर, लालची है, सिंपल भाषा में बोलता है, अरे मैं ये कर दूंगा, अरे टट्टी का शुल्क हटा दूंगा, रेलवे में ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, इतना तो मैं कर दूंगा। मासूम सा चेहरा बना करके मासूम सी बातें करना तो मोदी को भी आता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है सबसे बड़ा एक्टर है, जो मोदी को अपनी एक्टिंग में पीछे छोड़ देता है, जो रोजगारों की बात करता है, सबकी बात करता है। लेकिन यहां पर एक मास्टर स्ट्रोक राहुल गांधी का आ जाता है। राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक इसलिए भी आ जाता है क्योंकि वो 8 वचन देते हैं अपने घोषणा पत्र में, गुजरात चुनाव को लेकर के, जिसमें कहते हैं 10 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा, 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी, 1 लीटर पर 5 की सब्सिडी दी जाएगी, 4 लाख रुपए का कोविड कंपनसेशन दिया जाएगा, किसानों के 3 लाख तक के कर्जे माफ किए जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म करेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता था ना, पुलिस वाले भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर हैं गुजरात में, पता है आपको? यूपी वाले भाई साहब, पुलिस वालों सुन लो, तुम्हारे यहां होने वाला लागू, गुजरात में तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पुलिस में पहले ही था। 3000 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे और करप्शन के खिलाफ कानून लाएंगे। ये हैं राहुल गांधी के वो 8 वचन, जिनको लेकर के राहुल गांधी बहुत ज़्यादा गुजरात की जनता से मुखातिब हैं। अब वो अपने ट्वीट में लिखते हैं, गुजरात के मेरे सभी भाइयों बहनों से हमारे वचन कि 500 में गैस का सिलेंडर मिलेगा, 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, 10 लाख तक मुफ्त का इलाज होगा, किसानों को 3 लाख तक का कर्ज माफ होगा, 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूल और कोरोना पीड़ित परिवारों को 24 लाख का 4 लाख रुपए का मुआवजा, और दूध उत्पादकों को 1 लीटर पर 5 रुपए की सब्सिडी, सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद और युवाओं के लिए 3000 बेरोजगारी भत्ता। नौकरी मिले ना मिले 3000 रुपए बेरोजगार गुजराती बेरोजगारों के मतलब जेब में आ जाएंगे। ये रावल प्रकाश जी जो हैं, इन्होंने ट्वीट किया है। चलिए रावल प्रकाश जी से ही पूछ लेते हैं कि भैया रावल साहब, आप बताइए कि राहुल गांधी की इस घोषणा के बाद जमीनी हकीकत क्या है? कल्पेश रावल साहब का नंबर मैंने मिला दिया है, आप पूछ ही लेते हैं कल्पेश रावल साहब से कि भैया जमीनी हकीकत क्या है। राहुल गांधी जी का तो आपने ट्वीट कर दिया। कल्पेश रावल साहब नमस्कार, जय हिंद। मनोज कुमार शर्मा बोल रहा हूँ आजाद हिंद आवाज से। बोलिए सर। अरे सर, ये राहुल गांधी की जो ये न्यूज़ आपने डाल दी है, घोषणा पत्र डाल दिया है, इसका रिएक्शन गुजरात की जनता पर क्या आ रहा है? जनता पर तो रिएक्शन आएगा, पर अभी जो शासक पक्ष है और जो IIM जयराम पार्टी है उसके ऊपर ज्यादा पड़ा है। कौन सी पार्टी पर सर? भाजपा और आम आदमी पार्टी में हलचल मच गई है। मतलब खतरे की घंटी बज गई है? बच गई। तो अभी तो कल एक किसी कांग्रेस के नेता ने भारत जोड़ो यात्रा पर इस्तीफा दे दिया था। उनका इतिहास, आप पत्रकार हैं गुजरात के, उनका इतिहास ही बता दीजिए पब्लिक को, तो थोड़ा उनका सच्चाई पता चल जाए भाई साहब का, जो IYC के अध्यक्ष थे। वो तो हार्दिक का दोस्त था, तो हार्दिक के साथ ही जाने वाला था, पर उसने इस्तीफा देने में थोड़ा लेट कर दिया। सबको पता था कि वो चला जाएगा, लेकिन मीडिया इसको नेगेटिव खबर बना करके फैला रहा है आज। बचा कहाँ है सर? हाँ, मीडिया कहाँ बचा है, कुछ तवाइफें बची हैं जो नाचती रहती हैं। वो कल देखा ही था ना आपने, पूरा सोशल मीडिया में मीडिया ने हंगामा मचाया हुआ था, फिर माफी भी मांग रहे थे। हाँ, वो राहुल गांधी के 8 लीटर वाले बयान पर।
मीडिया को खुद का वेट पता नहीं है, तो आधा लीटर और किलो में कैसे पता चलेगा? एक बार फिर दोहराइए कि मीडिया को अपना रेट पता नहीं है तो ये तो आपने बड़ी क्रांतिकारी बात कह दी कल्पेश रावल साहब। मीडिया को अपना खुद का वेट पता नहीं है कि उनका वेट क्या है, क्योंकि उनको चाटुकारिता करके दलाली लेनी है और कुछ नहीं है। मतलब गुजरात में भी सच्ची खबरें नहीं दिखाई जाती हैं। राहुल गांधी की रैली का दूरदर्शन पर पूरा सीधा प्रसारण नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपको लगता है कि जो राहुल गांधी ने बोला है वो हर गुजराती के पास तक पहुंचेगा? जरूर पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंचेगा? मीडिया वाला नहीं पहुंचाएगा तो सोशल मीडिया वाला पहुंचाएगा। सच्ची बात है तो सबके पास पहुंचेगी। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की मतलब हारने की गुंजाइश होती है वहां वहां ये छोटे मोदी जी चले आते हैं? तो गुजरात ने वही किया ना, कांग्रेस को निकालने के लिए आम आदमी पार्टी को लाए, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ही भाजपा को गले की हड्डी बनती हुई दिख रही है। इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी जी की दो घोषणाएं और कर देनी चाहिए थी कि लैट्रिन और पेशाब पे जीएसटी नहीं लगेगा गुजरात में। उसमें जरा सा चूक गए राहुल गांधी जी। आपको क्या लगता है? वो तो अभी भक्तों का निकलना बाकी है ना। अच्छा, निकल जाएगा फिर जीएसटी बात कर देगी। कल्पेश रावल साहब, जैसा कि आप जानते हैं बड़े विषय विचारक आर्टिकल्स लिखते रहते हैं, उनके आर्टिकल्स काफ़ी न्यूज़पेपर्स में छपते रहते हैं। मैंने इसलिए अपनी मनगढ़ंत कहानी ना कह करके, स्टोरी ना कह करके कल्पेश रावल साहब से बात करना ज़्यादा मुनासिब समझा कि राहुल गांधी के 8 वचन उस पर क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी में खलबली है, लेकिन उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा और आने वाले चुनाव में क्या परिणाम होगा, ये सवाल मैं कल्पेश भाई से करना चाहूंगा। हाँ कल्पेश भाई, जवाब दीजिए। पब्लिक गुस्से में है लेकिन बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि पब्लिक डरी हुई भी है। अगर कुछ बोलेगी तो उन पर केस किया जाएगा, लफड़ा होगा, इसलिए पब्लिक शांत है। लेकिन जब चुनाव आएगा तब चुनाव में देखने को मिलेगा आपको क्या हो रहा है। यानी कि पलड़ा पलट जाएगा अगर ईवीएम ना हुई सेट तो। पिछली बार भी थोड़े से ही रुक गया था, तो इस बार तो जोर लगाएंगे ही। इस बार मतलब पूरा पटाखा फूटेगा? पटाखा नहीं, बॉम्ब फूटेगा सर। थैंक यू कल्पेश रावल साहब की ये रिपोर्ट वाकई में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो है सच खोलती है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, राहुल गांधी का जो ये बयान था या ये घोषणा पत्र है बहुत सोच समझ करके लिखा गया है। और कल्पेश रावल इस बात की पुष्टि करते हैं कि अब कांग्रेस में, मतलब कांग्रेस में नहीं, गुजरात में जो है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की पोल खुल जाएगी और इस बार चुनाव के दौरान परिणामों का बम फूटेगा। तो करते हैं दोस्तों चुनावों का इंतजार और सभी लोगों के घोषणा पत्र का इंतजार। थैंक यू कल्पेश रावल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। शुक्रिया।